आइंस्टाइन जो दुनिया का एक मशहूर और बहुत जीनियस साइंटिस्ट है, उसको कभी टीचर्स कुंजहन और स्लो लर्नर कहते थे। वो क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट था और वो क्लास में अक्सर सोते रहते थे। लेकिन फिजिक्स उसके लिए खेल था खेल। वो चुटकियों में फिजिक्स के प्रॉब्लम सोल्व करते थे। वो आम लोगों की तरह फिजिक्स नहीं पढ़ते थे। फिजिक्स वो एक अलग तरह से पढ़ते थे जो दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही पढ़ते हैं। आप लोग भी अगर फिजिक्स इस तरह से पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा और आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आ जाएगा। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि आइंस्टाइन के बारे में आपको कैसे पता। मैं आप लोगों को बताता हूँ। आइंस्टाइन का पूरा बायोग्राफी भी मैंने पढ़ा हुआ है और आइंस्टाइन का पूरा एक सीरीज़ है द जीनियस, उसको भी मैंने देखा हुआ है। इस चैनल पर आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्पफुल चीज़ें आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अल्लाह के फजल करम से फेक चीज़ें न कभी अपलोड हुआ है और इंशाल्लाह न कभी होगा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, इट्स नोमान अहमद। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आइंस्टाइन के 5 स्टडी सीक्रेट बताऊंगा। अगर आप लोग इंशाल्लाह ये अपने ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को भी फिज़िक्स एक इंटरेस्टिंग और एडवेंचर लगेगा। आप लोगों को फिज़िक्स मुश्किल नहीं लगेंगे और फिज़िक्स को पढ़ने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। द फर्स्ट थिंग इज़ क्यूरियोसिटी। आइंस्टाइन चीज़ों के बारे में बहुत क्यूरियस रहते थे। मीन्स वो हर चीज़ को फिज़िक्स से रिलेट करके देखते थे कि इसमें इस चीज़ में क्या फिज़िक्स का ला इस्तेमाल हुआ है, इस चीज़ में फिज़िक्स का क्या ला इस्तेमाल हुआ है। अब बचपन में आइंस्टाइन को एक कंपास नीडल मिला तो वो कंपास नीडल नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। आइंस्टाइन ने सोचा कि ये कंपास नीडल नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्शन क्यों शो कर रहा है, साउथ की तरफ क्यों नहीं कर रहा। उसका ये क्यूरियोसिटी माइंड ना उसको साइंटिस्ट बनाया है, उसकी ये क्यूरियोसिटी माइंड ने। मैं आप लोगों को एक अनदर एग्जांपल देता हूँ। आइंस्टाइन एक दिन अपने बच्चे के साथ खिलौनों से खेल रहे थे। अब वो गाड़ी के जो खिलौना नहीं होता उससे खेल रहे थे। अब उसको जब उसने फिजिक्स से रिलेट करके देखा ना तो उसको वहाँ से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइडिया आया। वो हर चीज़ को, क्योंकि वो हर चीज़ को फिजिक्स से रिलेट करते थे, उस वक़्त भी वो उसको फिजिक्स से रिलेट करके देख रहे थे, तो वहाँ से उसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइडिया आया। फिर उसने उस आइडिया को वहाँ पर ही टेबल पर जाकर जल्दी से लिख दिया। अब आप लोग भी अगर हर चीज़ को फिजिक्स से रिलेट करके देखेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ आप लोगों को फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा। देखो, आप लोग सोचो कि मोटर बाइक जो चलाते हुए हम उस पर इजीली बैठ सकते हैं और वो स्टेबल रहते हैं, लेकिन रुके हुए हो तो वो स्टेबल नहीं रहता। हमें अपने पैर नीचे ज़मीन पर रखना पड़ता है। ये क्यों होता है? ये इसमें भी फिजिक्स का ला इस्तेमाल होता है। इसी तरह दूसरे जो चीज़ें हैं, हम देखो फ्रिक्शन का, हम चल सकते हैं ज़मीन पर इजीली, लेकिन हम बर्फ़ पर क्यों नहीं चल सकते। इसमें आप लोग फिज़िक्स से रिलेट करते देखेंगे ना तो आप लोगों को देखो फिज़िक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा और इजीली आप लोगों को फिज़िक्स के हर ला आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। बस आप लोगों ने ये करना है कि फिज़िक्स को आप लोगों ने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोगों ने बस हर चीज़ को, दुनिया में हर चीज़ जो है ना उसको फिज़िक्स से आप लोगों ने रिलेट करके देखना है। ये करेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को फिज़िक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा। सेकंड थिंग इज़ विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। आइंस्टाइन हर चीज़ को इमेजिन करके देखते थे कि ये ला किस तरह चलते हैं, ये ला किस तरह चलते हैं। देखो, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। एक दिन आइंस्टाइन ये इसी तरह इमेजिनेशन कर रहे थे, अपने आप को स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से चलते हुए देख रहे थे कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से चलूँ तो किस तरह नज़र आएगा। अब वो जब उसने अपने आप को स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से चलते हुए देखा ना तो वहाँ से उसको जो E = mc², स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है, वहाँ से उसको आइडिया आया। उस आइडिया से उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसने वहाँ से कंसेप्ट डेवलप किया था, क्योंकि उसने अपने आप को स्पीड ऑफ लाइट से इमेजिन किया था। अब आप लोग भी अगर फिज़िक्स के फार्मूलाज और जो ला है उनको इमेजिन करके आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को फार्मूलाज और जो ला है ईजिली आप लोगों को लॉन्ग टर्म तक आप लोगों को याद रहेंगे। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि ये इमेजिनेशन होता क्या है। इमेजिनेशन का मतलब ये है ना कि आप लोगों ने एक फिल्म की तरह उसको देखना है। मिसाल के तौर पर न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसको आप लोगों ने किस किस जगह पर अप्लाई होते हैं उसको आप लोगों ने बस इमेजिन करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ गाड़ियों में अप्लाई होता है कि नहीं होता, एक पत्थर पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है कि नहीं होता, ये आप लोगों ने बस इमेजिनेशन करके देखना है, ठीक है। थर्ड थिंग इज डीप वर्क एंड फोकस। आइंस्टाइन
हर चीज़ को डीप वर्क से देखते थे, हर चीज़ को उसके क्यों ये चीज़ हो रहा है, तो ये चीज़ क्यों हो रहा है, इस तरह वो बहुत डीप में जाकर देखते थे। और वो फोकस, दूसरी चीज़ फोकस, वो एक वक्त पर एक चीज़ करते थे बस। अगर वो एक ला पर काम कर रहे हो, एक थ्योरी पर काम कर रहे हो, तो वो उस थ्योरी पर बिल्कुल तवज्जो देते थे। और अगर वो अपने बच्चों के साथ टाइम गुजार रहे हैं तो वहाँ पर तवज्जो देते थे। आप लोगों ने भी एक वक्त पर एक चीज़ को तवज्जो देना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएंगे। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल आप लोगों ने अपने साथ नहीं रखना, मोबाइल को आप लोगों ने अलमारी में रख कर आना है। फोर्थ थिंग इज़ टीचिंग मेथड। आइंस्टाइन देखो अपने आप को जब चीज़ें समझाते थे ना, तो 12 साल के एक लड़के की तरह अपने आप को समझाते थे। हर चीज़ को वो इमेजिन करके बहुत डीप जाते थे, फिर उसके बाद अपने आप को समझाते थे कि ये यहाँ पर ये इस चीज़ को मैं किस तरह हल करूँ। आपने भी एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपने उसको बंद करके नहीं जाना, उसको आपने इमेजिन करके देखना है। इस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा है, कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ा है, और उसको अपने आप को समझाना है। जो टॉपिक पढ़ा है ना, अपने आप को समझाना है वो टॉपिक। अब आप लोग जब अपने आप को समझाएंगे ना, आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को समझ में भी आएंगे, और दूसरी चीज़ आप लोगों को लॉन्ग टर्म तक वो याद भी रहे। द फिफ्थ थिंग इज़ डीप स्टडी एंड कंसिस्टेंसी। आइंस्टाइन बहुत जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है ना, उसको बहुत डीप में जाकर वो पढ़ते थे, उसको मतलब ख़त्म करके ही छोड़ते थे। उसने अपने जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसको महीनों इवन सालों तक उसने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है, तब जाकर उसका जो थ्योरी है ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तब जाकर उसने उसको कंप्लीट किया है। तो कोई भी मुश्किल चीज़ आसान नहीं होगा हमारे लिए। मुश्किल चीज़ को बस आप लोगों ने ज़िद करना है कि इस चीज़ को मैंने कंप्लीट करना है। बस आप लोगों ने डीप वर्क करके उस चीज़ को आप लोगों ने कंप्लीट करके ही रहना है, ठीक है। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग इन चीज़ों पर, इन 5 चीज़ों पर फॉलो करेंगे ना, तो फिज़िक्स आप लोगों के लिए चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे फिज़िक्स से प्रॉब्लम। और फिज़िक्स आप लोगों को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा। फिज़िक्स है, फिज़िक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दुनिया के देखो, आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ जिस पर फिज़िक्स अप्लाई नहीं होता। दुनिया के हर जगह पर फिज़िक्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें आप लोगों ने अपने ज़िंदगी में, रियल लाइफ में अप्लाई करना है। आप लोग अगर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होंगे, अप्लाई नहीं करेंगे तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा आप लोगों के लिए नहीं होंगे। आइंस्टाइन का एक बहुत बड़ा कोट भी है, इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विद द प्रॉब्लम लॉन्गर। वो जो प्रॉब्लम है ना, उसको लॉन्ग टर्म तक वो हल करते रहते थे। हम क्या करते हैं, हम 2-3 मरतबा हल करते हैं, फिर उसके छोड़ देते हैं, फिर 2-3 मरतबा नहीं हुआ तो उसको बस छोड़ कर ही रखते हैं। तो आप लोगों ने बस इन चीज़ों को रियल लाइफ में आप लोगों ने अप्लाई करना है। आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ कि फ़िज़िक्स आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।